पास इन शेप ऑफ कैश भी रख सकते हैं या उससे कुछ और चीजें भी आप कर सकते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर वक्त के साथ ग्रोथ आती है। हमने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं, आपने देखी हैं, और नहीं अगर सही तरह समझ आ रही होती तो कॉइन मार्केट कैप बेहतरीन उस्ताद है। कॉइन मार्केट कैप पे जाइए, किसी भी कॉइन का ऑल टाइम निकालिए, ऑल टाइम का चार्ट देखते हुए देखिए कि कितने साल पहले जर्नी था और कितने सालों बाद जाकर के वो ग्रोथ मिली है। मैं अक्सर डॉज की एग्जाम्पल आपको देता हूँ, यहाँ वहां ये शिप की एग्जाम्पल दे लें कि साल हर साल पड़े रहते हैं, बेकार होते हैं, मतलब फजूल होते हैं, लेकिन आपको फिर पता लगता है कि जैसे ही उसका कंपनी का सहारा रहना जरूरी होता है। कंपनी स्टैंड करती है, कंपनी को कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट लोग करते हैं, कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज लगाती है, आगे बढ़ती है, जिसके नतीजे में कहीं ना कहीं जो है वो, ऐसा हो नहीं सकता कोई मेहनत करे तो रिजल्ट ना मिले, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिनात में है। ये खालिक जो पैदा करने वाला है कायनात, इस सिफात में शामिल ही नहीं है वो किसी का हक छोड़ दे। तो ये हो नहीं सकता कि आप एफर्ट करें और आपको उसका रिजल्ट ना मिले। वो कहां से देगा, किस अंदाज से देगा, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी हर की गई एफर्ट, छोटी से छोटी एफर्ट, छोटी से छोटी मेहनत, चाहे वो रिस्क कमाने के लिए क्यों नहीं है, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, कंट्री के लिए, किसी के लिए भी है, किसी भी इंटेंशन से है, तो वो मेहनत राय नहीं जाती, वो वेस्ट नहीं जाती, उसको हमारे लिए फ्रूट लेके आती है। जिस जिस पर्पज के लिए हमने किया होता है वो पर्पज फुलफिल होता है, उससे हमारे लिए फ्रूटफुल होती है। तो ये जो है वो एफर्ट और मेहनत करते हैं तो रिजल्ट निकलता है। ऐसे ऐसे होता है, कोई नहीं जानता था कि डॉज को ऐसे वक्त में एलन मस्क की नजरों में आ जाएगा, और कोई नहीं जानता था कि शिप की कम्युनिटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो एलन मस्क को चैलेंज देके ग्रो कर जाएंगे। तो इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। अगर हम किसी कॉइन के होल्डर हो, खुलासा ये है, तो हम उसकी कम्युनिटी कहलाते हैं। हमें उसके लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। ये एटलीस्ट है जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल में अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हो तो हमें वो भी करने की कोशिश करनी चाहिए। और लास्ट में 2 मिनट 4 मिनट रह गए कि BFIC गोल्ड का जो पेयर है वो बाइकोनॉमी पे आ चुका है, और साथ ही साथ थोड़ी देर में शायद पोलोनिक्स पे आ जाएगा, या पोलोनिक्स पे भी आ चुका है। तो ये दो एक्सचेंजेस हैं, बाइकोनॉमी और पोलोनिक्स। यहाँ पर BFIC गोल्ड का जो USDT के साथ पेयर है ये मौजूद है। हम में से कोई भी भाई जो यहाँ से सेल करना चाहे या यहाँ से बाय करना चाहे, यहाँ पे सेल करना चाहे, ट्रेड करना चाहे, बाय करना चाहे USDT के पेयर के अंदर, वो बाइकोनॉमी पे और पोलोनिक्स पे भी जा सकता है। पोलोनिक्स एक पुरानी एक्सचेंज है, ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी एक्सचेंज है, और जो है वो 2014 से है शायद। और बाइकोनॉमी कंपैरेटिवली थोड़ी सी नई एक्सचेंज है, शायद 5-7 साल हुए हैं। तो इन दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर जो है पोलोनिक्स की सर्विसेज जो है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली फास्ट है। हम सर्विसेज की बुनियाद पे आमतौर पे देखते हैं, जैसे विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते हैं तो पोलोनिक्स पे नॉर्मली 1-2 मिनट में आ जाते हैं, 4 में, बाइकोनॉमी 20-15 मिनट लगा देती है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो आप अपनी वर्किंग खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस एक्सचेंज पे करना है। दोनों पे KYC करना पड़ते हैं। अगर आप BFIC गोल्ड का हिस्सा है तो आपको बाइकोनॉमी या पोलोनिक्स पे जाना चाहिए, ताकि आप अपना जो रिवॉर्ड कमाते हैं उन रिवॉर्ड को वहां USDT के पेयर में सेल कर सकें। तो USDT के पेयर में जब सेल कर रहे होते हैं तो वो आप उस टाइम का डिसीजन होता है। अगर आपको 2.8 का रेट मिल रहा है, 3.5 का मिल रहा है, 2.5 का मिल रहा है, जो भी रेट मिल रहा है, और सेलिंग करते हुए इतनी इस चीज का ख्याल रखा करें कि आपके सामने ऑर्डर्स दिख रहे होते हैं, बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स दिख रहे होते हैं, तो आप कोशिश किया करें थोड़ा थोड़ा करके बेच दें। यानी मार्केट ऑर्डर लगा के एकदम में बेच देंगे तो आप सारे लो प्राइस पे चला जाएगा आपका जो जो मार्केट ऑर्डर लगे हैं। यानी आपको ये चीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आप देखें कि बाय का ऑर्डर लगा हुआ है 10 कॉइन का, आपने टोटल बेचने हैं 20, तो पहले वो 10 का जो ऑर्डर लगा है उसकी प्राइस देखें, वो लगा है 2.7 का, और उसके नीचे लगा है 2.6 का। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर लगा के बेचेंगे, बेचना तो मार्केट ऑर्डर लगा के 20 इकट्ठे बेच देंगे तो आपके 10 बिक जाएंगे 2.7 पे, 10 बिक जाएंगे 2.6 पे। लेकिन अगर आप पहले 10 बेचेंगे तो पहला ऑर्डर उठ जाएगा, आपके 10 बिक गए 2.7 पे। थोड़ी देर में आप देखेंगे तो 2.7 पे शायद और ऑर्डर लग चुके हो, फिर दोबारा 10 जो है वो 2.7 पे बेच दें। छोटी सी टिप है ताकि आप ज्यादा पैसे बना सकें, आप जो है वो कम पैसों में ना बेचें या लो प्राइस पे ना बेचें। तो मेरी तरफ से इतना ही। 7 बज चुके हैं और आधा घंटा तकरीबन हो चुका है, और बस ये खुलासा यही है कि हमारी अपनी जो जिंदगी है, जो हमने चूज किया है क्रिप्टो करेंसी को एज ए करियर, उसमें बिल्कुल ये वाली सोच आपने नहीं अपनानी कि जो बुल रन है वो आया है, वो गुजर गया है, वो चल रहा है। ये उसी के लिए है, वही बात है, घर जो है वो शादी होती है उसी के लिए ज्यादा खुशी की बात होती है, दूसरे तो बाहर से ही लाइटें देख रहे होते हैं। इसलिए अगर तो आप होल्डर हैं किसी कॉइन के तो आप जरूर एंजॉय करिए बुल रन को, और आप BTC के, इथीरियम के, PNB के होल्डर हैं तो आप जरूर करिए। और अदरवाइज ये है कि आप फोकस करिए
कि आपको वेल्थ कहाँ से निकालनी है, आपको पैसा कहाँ से निकालना है। पिछले 2.5-3 साल के अंदर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने लाखों डॉलर्स कमाए हैं, जबकि बुल रन भी नहीं था। तो बुल रन से कोई ताल्लुक नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि हम जो है, हमारे लिए बुल रन क्या है, हमारे लिए सक्सेस कहाँ से निकल सकती है, हमारे लिए कामयाबी कहाँ से निकल सकती है। तो इनोवेशन फैक्ट्री और BFIC गोल्ड, BFIC, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अप एंड डाउन आते रहते हैं, ऊंच नीच आती रहती है।